विद्यार्थियों, हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए वेक्टर एनालिसिस, जिसे सदिश विश्लेषण भी कहते हैं, उसे एक कंटेंट्स को चुरा लाया हूँ, कंटेंट्स को लाया हूँ आप सबों के बीच डिस्कशन के लिए। और वह कंटेंट्स, अरे कंटेंट्स क्या, क्वेश्चन समझो। देखो लिखा हुआ है, लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी सच दैट mod of vector A equal to 3 units, mod of vector B equal to root 2 by 3 units। और अगला सेंटेंस ध्यान से देखना, अगला सेंटेंस लिखा हुआ देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज ए यूनिट वेक्टर। कहता है ये जो वेक्टर A और वेक्टर B है ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर है। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज, यहाँ पर एंड है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल क्या है यह हमें फाइंड कर लेना है। यानी वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण जिसको कहते हैं एंगल, दैट मींस क्या, कोण। यानी दो वेक्टर के बीच का कोण, एंगल, वही हमें फाइंड करना है। और देखो चार ऑप्शन भी यहाँ पर रखा हुआ है, लिखा हुआ है। इस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देखो ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन, यानी इसको सॉल्व करते हैं, देखना, ध्यान रखना, देखना ध्यान से, ताकि आपकी समझ में आ जाए, आपके समझ में आ जाए। देखो हम लोग जानते हैं, वी नो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जो होता है वह हमारा होता है मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर M। ये मेरा फॉर्मूला है। देखो लेफ्ट साइड देखो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसलिए राइट साइड में ध्यान देना, यहां पर मैंने यूनिट वेक्टर यहाँ लिखा है। और देखो मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B इनटू साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n। ये यूनिट वेक्टर n जो है उसका डायरेक्शन देने का काम करता है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की दिशा को बतलाता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। और इसके साथ मैग्नीट्यूड, ये देखो मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B इनटू साइन थीटा उसके मैग्नीट्यूड को देता है, उसके परिमाण को देता है। आपने समझा? नो, यहां पर ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B यदि फाइंड करना हो, ये तो मॉड लिया यहाँ पर, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं रह गया। तो राइट साइड में भी इसको डायरेक्शन लेस होना चाहिए, यानी यूनिट वेक्टर n रिमूव हो जाता है और यह है मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B इनटू साइन थीटा। नाउ लेफ्ट साइड स्केलर, राइट साइड में एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ये है मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एक यूनिट वेक्टर, यानी सॉरी एक बार फिर सुनो इस बात को,
दिया हुआ ये है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड ज्यों ही लेते हैं इसका परिमाण एक यूनिट होगा, इसलिए तो लिख दिया। देखो यहाँ पर लिख दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहाँ पर इसके जगह पे क्या लिखते हैं 1। मॉड ऑफ वेक्टर ए देखो दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 यूनिट्स है, एंड तो मॉड ऑफ वेक्टर बी √2/3 यूनिट्स, एंड तो देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा, और हमें फाइंड क्या करना है, यही थीटा फाइंड करना है। थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को मैंने लेट किया है जो हमें फाइंड करना है। लेट देखो, लेट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंगल वह हमारा थीटा। इस तरह से देखो 3 और 3 को कट कर दिया, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, और देखो देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू हमारा है 1 बाय क्या √2, 1 बाय √2, और sin थीटा यदि वैल्यू 1 बाय √2 लेता है, इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है थीटा तो 45 डिग्री है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यह हमारा थीटा 45 डिग्री है, यहाँ पर देयरफॉर लिखा है, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हो भाई, रेडियन में दैट इज π/4 रेडियन। इस तरह से इस दो वेक्टर्स, कौन दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 45 डिग्री में बोलो, रेडियन में बोलना चाहो π/4 रेडियन बोलो, ग्रेड भी एक होता है, ग्रेड में बोलना चाहो 50 ग्रेड बोल देना, यह भी लिख देता हूँ। देखो 50 ग्रेड, ग्रेड को क्या करते हो, एक स्मॉल जी, छोटा सा जी, जीरो के ऊपर देखो इस स्मॉल 50 ग्रेड है। एंगल में मेजर करने का बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारी इकाई है, आपको बस आपको ध्यान देना है मेरा ऑप्शन किस में है, मेरा ऑप्शन रेडियन में है दिया हुआ, हमें सेलेक्ट कर लेना है। देखो π/4 रेडियन, यहाँ पर देख लो π/4 रेडियन जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मेरा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन यही मेरा सही आंसर है, ऑप्शन बी को चुन लेना, सिलेक्ट कर लेना। विद्यार्थियों हमारी इस वीडियो को देखना, मैं जब भी वीडियोज आपके लिए डालता हूँ, आपको देता हूँ, आप YouTube पर अपलोड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों के बीच मेरा कंसेप्ट क्लियर पहुंचे। कहने का मतलब है विद्यार्थी क्लियर कंसेप्ट रखें, किसके थ्रू, हमारे वीडियोज के थ्रू। और विद्यार्थियों होना भी ऐसा चाहिए, देखो तुम्हारा भी लक्ष्य है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जानते हो, हम जानते हैं, आप भी जानो लक्ष्य तुम्हारा है, लेकिन मैं कह देता हूँ तुम्हारा लक्ष्य ये है एक शानदार इंसान बनना, कामयाबी को पाना, गजब, रुकना नहीं, अपने आप को रोकना नहीं, कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत करना, और क्या, इतना ही नहीं, दुनिया के लिए मिसाल कायम करना। लक्ष्य कितना भी बड़ा हो उसको एक डिसिप्लिन वे में, अनुशासित वे में पाने की कोशिश करना, एकदम जुनूनी और जज्बाती बने रहना। आपको लक्ष्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, करते तो रहो, कर डालो, देखना एक ना एक दिन आपके साथ होगा, सफलता आपके साथ होगी। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड।